इतिहास के अद्वितीय महापुरुष के बारे में नॉस्ट्रेडमस ने भी कुछ संकेत दिए। एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है, जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सृजन करेगा। अब जैसे आपको बहुत बार इस समय के विषय में और इस दास के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां भी आपको सुनाई गई है कि ये ऐसा अनमोल समय है पुण्यात्माओं। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्यवक्ता अमेरिका की थी, वो भारत के संत के बारे में गुणगान कर रही है। नॉस्ट्रेडमस फ्रांस का रहने वाला था, वो भी कहता है भारत में एक महापुरुष संत आएगा जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा और एक शब्द समाज की स्थापना करेगा, विकार रहित होगा, आपस में बुराई नहीं रहेगी, लड़ाई नहीं रहेगी। तो उसी के संबंध में थोड़ी सी और सुनाते हैं आपको। एक ये पुस्तक है, पुरानी सी हाथ लगी है किसी भगत का। ये हमारे भगत तक खोजी हो गए, उनको कहीं पर भी कोई सुराख मिलता है उनको तो पता ही लग जाता है ये किसके विषय में बोल रखा है। अब नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी या किसी भी संत की, उस संत के विषय में जो भविष्यवाणी है, कोई किसी पर सेट कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, वह पूरी हो ही नहीं सकती। अब हाथी के कपड़े को, अस्त्र को और जोटे बदर कर देखा है कीता होगा वो तो हाथी पर फिट होगा, वो जिसका है। ये देखिएगा, यह एक पुस्तक है, एक पुरानी फटी पुरानी सी है किताब। ये देखो, युग निर्माण की सुनिश्चित संभावना, ये तो इसका नाम है, टाइटल है। लेखक है इसका बलराम सिंह परिहार, प्रकाशक है युग निर्माण योजना, गायत्री तपोभूमि, मथुरा से। बस इतना ही उल्लेख है इसका, ज़्यादा आगे नहीं लिखा, ये फटा हुआ ज़्यादा है। ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 19 पे, ये पृष्ठ नंबर 19 है। इसके पृष्ठ नंबर 19 पे यानी 19 पे क्या लिखा है कि स्वाधीनता यानी आज़ादी के 4 वर्ष बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था प्रकाश में आएगी और सारे संसार का उद्धार करेगी। उद्धारक इस संस्था का स्वामी संचालक होगा। अब यहाँ ये क्या है कि किसी एक भविष्यवाणी है, हंगरी नाम का कोई भविष्यवक्ता था, उसकी ली है इसने, अपनी पुस्तक तैयार की है, लोगों की सुना के पढ़ा के, तो इसने अपने हिसाब से इन्होंने उस पर सेट कर रखी है। इसका अर्थ ये था कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके 4 वर्ष बाद दास का जन्म होया 1951 में। इसका अर्थ तो ये बनता है कि स्वाधीनता के 4 वर्ष बाद 1951 में एक संत का जन्म होगा जो धार्मिक संस्था को ऐसी बनाएगा जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हैं, अब और दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये 23 पृष्ठ पे है, ये 23 पृष्ठ है। इस 23 पृष्ठ पे यहाँ लिखा है, इस संगठन का स्वामी संचालक कोई गृहस्थ व्यक्ति होगा। अब तक दुनिया में सबसे बड़े विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त करेगा। वह व्यक्ति सामाजिक उत्तरदायित्वों से लेकर संसार के सब देश शांतिपूर्ण कैसे रहें उसकी यह व्यवस्थित आचार संहिता तैयार करेगा। उसके जीवन भर के संग्रहित विचारों को यदि एक पुस्तक में लिखा जाए तो बहुत बड़ी पुस्तक बन जाएगी। इसका अर्थ ये है। यहाँ एक 29 पृष्ठ पे देखिएगा, 29 पृष्ठ पे, एशिया के किसी देश, संभवतः भारतवर्ष में, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म ले लिया है।
जो एक महान आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। इसके पीछे क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की वर्तमान विकृत परिस्थितियों को बदल डालेंगी। 1999 में ये क्या बोला गया है कि एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है जिसकी अकेले ही उत्पादित शक्ति किसी भी शक्ति संपन्न राष्ट्र के बराबर होगी। वह एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की आचार संहिता सर्जन करेगा। यह देखिएगा 43 पृष्ठ पे यह लिखा है कि दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे। अन्यायी और अत्याचारियों को भी वह ठीक करेंगे। रात्रि के प्रथम पहर में जब मैं प्रगाढ़ निद्रा में होता हूँ तो स्वप्न में एक दिव्य पुरुष को देखता हूँ, दिव्य व्यक्ति को। किसी जलाशय के निकट बैठे हुए इस योगी के मस्तक में दोनों भौं के जहाँ मिलती हैं तो उसमें अर्ध चंद्रमा के दृश्य होते हैं। उसके बाल सफ़ेद हैं, सुब्र वेशभूषा है यानी साधारण सुंदर, वर्ण गौर है, गोरा कलर है, तथा पैरों में चर्म विहीन पाहन यानी पादुकाएं हैं, बिना चमड़े की जूतियां पहनता है। आज तो हमने पूरे अनुयायियों से कोई बैन लगा रखा है कि चमड़े की जूती तुमने पहननी है, नहीं मैं तो पैरूं था कितने। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 72 पे नॉस्ट्राडमस ये बताया है कि वो उस स्थान पर जन्म लेगा जहां पर 5 दरिया बह रही होंगी, 5 रिवर्स। सन 1555 में नॉस्ट्राडमस जी ने ये भविष्यवाणी की है और उसके बाद की बताई है कि सन 2006 में एक हिंदू नेता अचानक प्रकाश में आवेगा। उस समय उसकी आयु 50 और 60 वर्ष के बीच होगी। इस दास का जन्म 8 सितंबर सन 1951 को हुआ। ठीक 2006 में ये दास 55 वर्ष का था। इसी पुस्तक में देखिएगा, इसका हेडिंग है संघर्ष, प्रलय, महासंघर्ष और फिर नया युग। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी 1950 के बाद विज्ञान का विकास इतना अधिक हो जाएगा कि अधिकांश दुनिया नास्तिक हो जाएगी और सामाजिक आचार विचार भूलुठत हो जाएंगे और चरित्र नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। फैशन की धूम मचेगी और घरों में लोग नाम को रहने वाले रह जाएंगे। अधिकांश लोग इधर उधर रमने और गलियों में भोजन करने वाले हो जाएंगे। इन परिस्थितियों को मैं अपनी तरह का एक विश्वविख्यात व्यक्ति किसी महान धर्मनिष्ठ पूर्वी देश में जन्म लेगा। यह व्यक्ति अकेला ही अपने छोटे छोटे सहयोगियों द्वारा सारे संसार में तहलका मचा देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर नगर नगर में अंतर्धुन छिट जाएगा। इस अंतःक्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। इसे स्पष्ट हो गया कि सन 2000 20वीं शताब्दी समाप्त हुई और 21वीं शताब्दी अब चल रही है 2013 वाली। तो इस समय के लिए नॉस्ट्राडमस ने कहा है, ना कि पूर्व के किसी महापुरुषों के बारे में।